किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख सुर्खियों पर। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश बनेगा नंबर 1। फसल बीमा योजना से किसानों को पहुंचा लाभ। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय का किसानों को किसान ऐप का तोहफा और वैज्ञानिकों ने इजाद की सब्जियों की 3 नई किस्म। अब कृषि समाचार विस्तार से। किसानों की कड़ी मेहनत के चलते अब उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में शीर्ष की ओर अग्रसर है। किसानों द्वारा गन्ने से चीनी की अच्छी रिकवरी देने वाली प्रजातियों को अपनाने से प्रदेश में तकरीबन 85 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन का अनुमान है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा के सूत्रों के अनुसार पिछले साल प्रदेश में 64.78 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन ही हुआ था। वहीं महाराष्ट्र में इस बार केवल 45 लाख क्विंटल चीनी के उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले साल महाराष्ट्र में 105 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ था। सूत्रों के अनुसार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना बताया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष खरीफ की फसल में देश के 3.15 करोड़ किसानों ने बीमा करवाया था, जिसमें से 3 करोड़ किसानों की संख्या ऐसी थी जो कर्ज लेती थी और जबकि 15 लाख किसान कर्ज नहीं लेते थे। उन्होंने कहा है कि नई कृषि बीमा योजना में किसानों को पूरा मुआवजा मिल रहा है और इस बार 1.10 करोड़ ऐसे किसानों ने बीमा करवाया है जो कर्ज नहीं लेने वाले थे। इससे ये बात साफ है कि किसानों में इस योजना को लेकर उनकी दिलचस्पी बढ़ी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए एक किसान ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप से किसान को फसल में होने वाले रोगों, कीटों और मौसम से बचाव की जानकारी समय रहते मिल जाएगी। साथ ही जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय के संबंध सभी 12 कृषि विज्ञान केंद्र डिजिटल किए गए हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से इस ऐप को किसान मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे और मोबाइल का बटन दबाते ही सभी संबंधित सूचनाएं उनके सामने होंगी। हिसार के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सब्जियों की 3 नई किस्में विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। ये सभी किस्में उत्पादन में बेहतर रोग और प्रतिरोधक हैं। इन नई किस्मों में घिया की GH22 और एक संकर HBGH35 के साथ ही प्याज की HO4 किस्म शामिल है। घिया की संकर प्रजाति की औसत पैदावार 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसे गर्मी व बारिश के मौसम में बोया जा सकता है। इसकी दूसरी प्रजाति की औसत पैदावार 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये दोनों ही किस्में काफी समय तक खराब नहीं होती हैं। प्याज की नई प्रजाति की औसत पैदावार 310 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसके कंद गुलाब की तरह लाल होते हैं। प्याज की इस किस्म को रबी मौसम में भी बोया जा सकता है और इसमें बोल्टिंग भी कम होती है। किसानों को आधुनिक तकनीकों और उन्नतशील खेती की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई इस योजना में कृषि विशेषज्ञ कृषि गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को नई और आधुनिक तकनीक की जानकारी देंगे। साथ ही किसानों को किसान मेला व आयोजित होने वाली गोष्ठियों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा मोबाइल पर मौसम व अन्य सूचनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। रजिस्टर्ड किसानों को ही बीज के साथ साथ बुवाई और सिंचाई यंत्रों पर अनुदान का लाभ मिलता है। इसका लाभ सीधे किसानों को मिल सके, इसके लिए विकास खंडों में किसानों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने ग्वार की ऐसी किस्म विकसित की है जिससे रबी और खरीफ की फसल के बीच में गर्मी के दौरान इसकी फसल ली जा सकेगी। आमतौर पर ग्वार को खरीफ की फसल माना जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्वार की ये किस्म अपने आप में अनूठी है और इसमें रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है। RGS 3 नाम की ग्वार की इस किस्म को राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेतों में फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाना जरूरी होता है और रबी की खेती के बाद ग्वार की खेती कर लेने से फसल चक्र में बदलाव आता है। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, इन दिनों गेहूं के खेत में नमी की जरूरत को देखते हुए सिंचाई का विशेष ध्यान दें। गन्ने की नई फसल की बुआई के लिए 3 आंखों वाले गन्ने के टुकड़ों का इस्तेमाल करें। उड़द और मूंग की बुआई का काम इन दिनों किया जा सकता है। सूरजमुखी के खेतों में नमी कम हो तो जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। प्याज और लहसुन के खेतों में निराई गुड़ाई का ध्यान रखें और सही मात्रा में यूरिया का छिड़काव करें। किसान भाइयों, हल्दी और अदरक की बुआई के लिए ये महीना बेहद अच्छा है। आलू की फसल अगर पूरी तरह से तैयार हो तो खुदाई का काम शीघ्र निपटाएं। पिछले महीने लगाए गए बैगन के पौधों का ध्यान रखें और जरूरत हो तो हल्की सिंचाई करें। इन दिनों आम के बागों में हापर कीट और फफूंद से होने वाले रोगों से बचाव का ध्यान रखें। अमरूद के बागों में भी तना भेदक कीट का खतरा दिखाई देने पर उचित दवा का इस्तेमाल करें।
किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1467 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1425 रुपए, गोंडा में 1410 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1480 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2160 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2220 रुपए, गोंडा में 2165 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2360 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1850 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1770 रुपए, गोंडा में 1760 रुपए और शाहजहांपुर में 1650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर लखनऊ की मंडी में 6100 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 5900 रुपए, गोंडा में 6150 रुपए और शाहजहांपुर में 6700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना लखनऊ की मंडी में 7600 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 5900 रुपए, गोंडा में 7650 रुपए और शाहजहांपुर में 7450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ लखनऊ की मंडी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3300 रुपए, गोंडा में 3450 रुपए और शाहजहांपुर में 2660 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। आलू लखनऊ में 600 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 500 रुपए, गोंडा में 510 रुपए और शाहजहांपुर में 430 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर लखनऊ में 700 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 500 रुपए, गोंडा में 550 रुपए और शाहजहांपुर में 650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 975 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1000 रुपए, गोंडा में 990 रुपए और शाहजहांपुर में 810 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैगन लखनऊ में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1200 रुपए, गोंडा में 1550 रुपए और शाहजहांपुर में 1630 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में कृषि से संबंधित जानकारियां आपको विशेषज्ञ द्वारा दिलवाते रहे हैं, पर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आप ही के बीच से आए हुए एक प्रगतिशील किसान, जिनका नाम है राजकरण वर्मा जी, जो कि ग्राम मछपुरा, ब्लॉक सिद्धौर और जिला बाराबंकी से हमारे बीच में आए हैं। तो आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं। स्वागत है आपका।
आप सबको मेरी तरफ से हृदय से प्रणाम है। तो कितने समय से, कब से कर रहे हैं आप खेती? लगभग हम 25 साल से हम्म। हम खेती में लगातार पढ़ाई छोड़ने के बाद, इंटर तक पढ़ाई करने के बाद हम खेती में ही हमारा पारंपरिक व्यवसाय है। तो खेती हम हमेशा हमारा पुश्तैनी रहा धंधा है। रहा है। तो किन किन फसलों की खेती करते हैं आप? जी और पहले शुरुआत से करते आ रहे हैं? जी पहले तो हम खेती धान गेहूं हमारे यहाँ खेती की जाती थी। अच्छा, जो बीच में- पारंपरिक फसलें होती जी हैं। जी बीच में फिर एक पिपरमेंट की खेती आई, अच्छा। मैंथा की। तो उसको भी हम गर्मी के सीजन में किया करते थे। ठीक है। फिर भी पूरे साल का खर्च, हम्म। धान गेहूं पिपरमेंट तीनों चीजें हम करते थे, हम्म। पूरे साल का खर्च हमारा नहीं चल पाता था। अच्छा, इन तीनों चीजों की खेती करने के बावजूद बाद भी परिवार हम- का खर्चा जी, नहीं जी, निकलता जी, था। परिवार का खर्च, क्योंकि महंगाई बहुत हाँ, ज्यादा है, जी। तो नहीं चल पाता था। तो हमारे मन में एक बात हमेशा एक उत्साह बना रहता था कि कौन सी ऐसी खेती हम करें जिससे कि मुझे अच्छा लाभ मिले। हाँ, परिवार का लालन पोषण अच्छे जी से हो जाए। जी जी जी। तब हम एक रिश्तेदारी में गए, तो एक हमारी ससुराल है मुरलीगंज। अच्छा। जी जी तो वहाँ पर केला लगाया हुआ था उन्होंने। तो वहाँ पर हमने देखा, खेत को गए, उनसे हम जानकारी ली कि ये पौधा कहाँ से लाते हैं आप। तो उन्होंने बताया। जी। फिर हमारे मन में एक पूरी तरह से उत्साह हुआ। फिर हम केले की खेती सन 2008 से सन 2008 से हम केले की शुरुआत की हमने, और आज हमारे पास 2 एकड़ केला लगा हुआ है। तो मतलब केले की खेती की जो आपको प्रेरणा मिली वो ससुराल से मिली? जी 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 ये हम तो वहाँ बहुत अच्छी रिश्तेदारी बात में है। गए, जी। रिश्तेदारी में गए थे। जी। तो अब ससुराल रिश्तेदारी ये सब हम गए वहाँ, तो हमसे उन्होंने कहा कि चलिए आपको हम केला लगाए हुए हैं दिखाते हैं। तो आज हम केला वहाँ भी लगा हुआ है। हाँ। और हमारे गांव में हमारी ही प्रेरणा से, हमसे ही प्रेरित होकर के हमारे गांव के आस पड़ोस में सिद्धौर ब्लॉक में लगभग 100-150 किसान कर रहे हैं। हाँ, केला की खेती कर रहे हैं, मुझसे ही जानकारी। तो केले की कौन कौन सी प्रजातियों पर खेती करते हैं, ये आप बताइए जरा। जी, केला एक देसी केला है और एक टेस्यू कल्चर है। जी। तो कंपनियां बनाती हैं, टेस्यू कल्चर लैब से निकलता है और देसी केला ये ऐसे ही मिल जाता है जहाँ भी गांठ से पैदावार मतलब पौध निकलती है। तो आप कौन से पर करते हैं खेती? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। जी जी। अच्छा, तो टिश्यू कल्चर को ही क्यों चुना? देसी केला भी था, टिश्यू कल्चर, तो कोई खास बात टिश्यू कल्चर में जो आप बताना चाहें? जी जी खास बात है। हाँ। टिश्यू कल्चर, पहली बात तो लंबाई नहीं होती है ज्यादा, जी, निरोग होता है, और पैदावार सबसे ज्यादा टिश्यू कल्चर की पैदावार है। जो भी प्रजातियां केला की आज भारतवर्ष में निकली हुई हैं, उससे सबसे अच्छा है टिश्यू कल्चर। अच्छा, तो आपके परिवार के सभी लोग खेती करते हैं या फिर आप मजदूरों की मदद से खेती करते हैं? जी, हमारे परिवार के लोग खेती करते हैं जी, और समय समय पर हम मजदूरों का भी सहारा लेते हैं। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? जी, हम हैं, हमारी पत्नी है। अच्छा। और 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। अच्छा, तो क्या बच्चे सिर्फ खेती किसानी ही करते हैं या स्कूल भी जाते हैं? जी नहीं, हमारा बच्चा इस समय BSc एग्रीकल्चर से कर रहा है। अरे वाह। इटावा में। जी। लड़की हमारी BA फाइनल कर चुकी है। जी। तो पढ़ाई करवाने के बाद जो भी समय बचता है, जी, हम अगर काम करते रहते हैं पत्नी खेत में, मजदूरों को साथ में रख कर के भी, तब हमारे बच्चे भी उस खेती में हमारा हाथ बटाते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जैसा कि हम सब सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई और किसानी का कोई मेल नहीं है, पर हमारे किसान भाई एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की भी दी है शिक्षा, और साथ ही वो खेती भी करते हैं। तो इससे लालन पोषण अब परिवार का सही से हो जाता है। आप शुरुआत में काफी कठिनाइयों से गुजरे हैं। जी जी। तो केले की खेती से सही से हो जाता है? जी, हम जब धान गेहूं पेपरमेंट की खेती करवाते थे तो साल का खर्च नहीं चल पाता था। अब हम सन 2008 से लगभग 8 साल हुआ है जी, केले की खेती से हमें साल में करीब लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया बचत हो जाता है। अच्छा, ये तो मोटी रकम मिल जाती है। जी जी हाँ, जी।
तो अब 2 एकड़ केला है, अब सोच लीजिए 3-4 लाख 4 लाख रुपया तो लगभग बच जाता है। अच्छा। तो फिर इसकी साल। तैयारी के लिए कि केले की खेती की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले खेती की तैयारी, अब जैसे ये केला जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह से जुलाई के अंत सप्ताह तक लग जाना चाहिए। केला की खेती को हम गहरी जुताई करके जी। उसमें बढ़िया पाटा लगा करके, आजकल तो रोटोवेटर चल गया है, पहले गहरी जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद फिर रोटोवेटर से उसको फिर जुताई 1-2 बार करवा देते हैं। हाँ। बस उसी में हम रस्सी की नाप से अच्छा 6 और 6 फुट की दूरी पर जी, केले से केले की पौध की दूरी 6 फीट होनी चाहिए। मतलब 2 पौध की दूरी जी 6 फीट की होनी नहीं, चाहिए। हर पौध की दूरी हाँ, मतलब 6 बाई हाँ। 6 पर लगता है। तो किस प्रकार की जलवायु और जमीन किस प्रकार की होनी चाहिए? जलवायु, अब ये तो 14 महीने की खेती है, हर जलवायु से गुजरना पड़ता है इसको। इस खेती को 14 महीने में 12 महीने में 4 मौसम आते हैं, जी। लेकिन ये गर्मी में बढ़िया डेवलप करता है। अच्छा। फिर जाड़े में आकर के ये 3 महीने तो बिल्कुल डाउन कर जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही गर्मी शुरू होती है वैसे ही फिर डेवलप करने मतलब कुल मिला जुला करके ये गर्मी के मौसम में जी बढ़िया हो जाता हाँ, है। बढ़िया हो अच्छा, जाता इसकी रोपाई किस तरीके से की जाए ताकि बेहतर फसल मिले? है। जो अच्छी कंपनी होती है उसी का हम पौध लाते हैं, हमें पहचान है। अच्छा। पौध की हमें पहचान है, तो हम ला करके पौध वहाँ से प्राइवेट फर्म से जी। तो ला करके अपना लगाने के लिए जब खेत की तैयारी हो जाती है तो हम गड्ढे नहीं बनाते हैं। अच्छा, गड्ढे हम जब से ही शुरू किए हैं खेती तो गड्ढे नहीं बनाते। बहुत से लोग हाँ, हैं जो पारंपरिक रूप से जो खेती हाँ, होती थी उसमें गड्ढे बनाए जाते बनाते थे, हाँ। लेकिन हमने गड्ढे कभी नहीं बनाए। जी। ला करके पौधे अपना खुरपी से उसकी गहराई भर की जितनी पिंड होती है जी। उसको उसमें रखने भर के लिए गहराई करते हैं, फिर रखते अपना मून देते हैं, हाँ। ढक देते हैं। उसके बाद हम 10 दिन बाद जी। जब टेम्परेचर हल्का सा, चूंकि लैब में जब पौधा होता है तो उसका टेम्परेचर दूसरा होता हाँ, है, और बाहर जब दूसरा। बाहर आकर के खेत में लगता है तो उसका टेम्परेचर दूसरा होता है। तो हम 10 दिन बाद फिर थोड़ी मात्रा में 10-15 ग्राम से शुरू करते हैं यूरिया और NPK का, मतलब बुरकाओ। अच्छा, जी। तो ये बताइए कि किस प्रकार के खाद और उर्वरक पड़ने चाहिए खेत में? देखिए, हम अब जो है गोबर की खाद, जैविक खाद, 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है अब जैविक और गोबर की खाद पर, फास्फेटिक खाद पर नहीं है जाना चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि फास्फेटिक खादें जो हैं जमीन के जीवांशों को ख़त्म कर रही हैं। इसलिए हम ज़्यादातर गोबर की खाद और जैविक खाद जहाँ भी उपलब्ध हो जाती है तो वहाँ से हम ला करके हाँ। डालते हैं खेत में, तो हमें फास्फेटिक खादों का कम प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा, जो केले की फसल के लिए सिंचाई को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसमें नमी बनी रहे, जी। तो सिंचाई का सही समय क्या है, पहले तो आप हमें ये बताइए। गर्मी जब काफ़ी पड़ने लगती है, वही मार्च से, तो इसमें हम 5 से 7 दिन के अंतराल पर सींचते हैं। और जब जाड़े का मौसम होता है तो उसमें हमको लगभग 10 दिन के अंतराल पर, 8 से 10 दिन के अंतराल पर सींचना। पानी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस खेत में नमी बनी रहे। किसान भाइयों को इतना जरूर ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि खेत की मेड़ के बराबर पानी भरा जाए, हाँ। बस आपके खेत में नमी बनी रहे। मेन काम होता है कि उसको बाजार तक कैसे पहुंचाएं। जी। तो आप बाजार तक अपनी फसल को कैसे ले जाते हैं? हमें बाजार नहीं लाना पड़ता है जी। अब हमारे यहाँ, हमारी प्रेरणा से हमारे प्रेरित किए हुए किसानों ने इतनी खेती करी है कि मार्केटिंग, मतलब मंडी लग जाती। हमारे यहाँ व्यापारी खुद आया करते हैं। अच्छा। तो हमारे खेत को आकर के देखते हैं, पूरे जगह जगह पर जहाँ जहाँ किसानों के खेत हैं उनको देख करके हमसे सबसे पहले मिलते हैं व्यापारी, तो हम उनसे बता देते हैं कि फला किसान के पास जाइए, आपको मिल जाएगा। तो उनकी ट्रक से लोडिंग हो जाती है। अच्छा। खेत ही पर। अच्छा। और वो हमें पैसा खेत ही पर दे देते हैं। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारियाँ दी और एक नई प्रेरणा दी। जी।